बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन का उपाय है। जिस स्त्री, जिस पुरुष, जिस नारी, जिस बहन, जिस भाई की कंधे से लेकर नीचे कमर तक रीढ़ की हड्डी में अगर दर्द रहता है, सुबह सुबह आप उठते हो और उठने पर कमर में बहुत दर्द सा लगता है, तकलीफ सी लगती है और बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो रीढ़ की पूरी हड्डी में अगर दर्द रहता है तो उसको स्मरण करना चाहिए। मिट्टी के ये बैसाख के महीने में प्रदोष के दिन का उपाय है। बैसाख के महीने की कोई भी प्रदोष, दोनों प्रदोष में शिव जी का नाम स्मरण रखिएगा। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, गंगेश्वर महादेव। बोल गंगेश्वर महादेव की जय। गंगेश्वर महादेव का स्मरण शिव के साथ। अभी बैसाख का महीना चल रहा है मेरी जीजियों। मिट्टी के पात्र का जल, मिट्टी के पात्र का जल, कोई मटकी हो, मटकी नहीं हो तो कोई दिया हो, कोई कुल्हड़ हो, उसमें जल भर कर रखो पूरी रात। सुबह उस जल को थोड़ा सा लेकर जाओ और शिव जी को समर्पित करो। गंगेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? गंगेश्वर। वो मिट्टी के पात्र का जल जब तुम शिव जी को चढ़ाओगी और उसी जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओगी, उसी जल को जब तुम कटोरी में झेल कर लेकर आओगे, जिनकी आंखों में रोग हो जाता है, श्रवण शक्ति में रोग हो जाता है, जिनके फेफड़ों में से सांस लेने में आवाज आती है खरखराहट की, जिनकी नासिका का स्वर बंद रहता है, कोई ना कोई स्वर उसके बंद ही रहते हैं नासिका के, उस व्यक्ति को यदि बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ रात्रि का जल, गंगेश्वर, बोल गंगेश्वर महादेव की जय। हर 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 गंगेश्वर महादेव के नाम से स्मरण किया। मिट्टी का बर्तन यदि तुम्हारे पास नहीं है तो घर में अगर कोई दीपक भी हो, मिट्टी का दिया भी हो, मिट्टी का दिया, तो उसको पात्र में उसको डाल के रख दो, उसका भी घर में अगर कोई दीपक भी हो, मिट्टी का दिया भी हो, मिट्टी का दिया, तो उसको पात्र में उसको डाल के रख दो, उसका भी जल यदि शिव जी को चढ़ाएंगे, मिट्टी खास तौर से जरूरी है, मिट्टी के पात्र में जल भरा हो और वो जल शिव जी को स्मरण, वो जल मिट्टी का दिया में जल भर दो, या मिट्टी का कोई पात्र हो उसमें जल भर दो, वो जल काम कर दो। कभी कभी, कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती, आम के वृक्ष की पत्ती, कभी कभी अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल जब दरवाजे पर लगाते हैं, जब कोई ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ तो रोग ही रोग है, सास बीमार पड़ती है, कभी बहू बीमार पड़ जाती है, कभी पोता बीमार पड़ जाता है, कभी पोती बीमार पड़ जाती है, कभी घर में ये परेशानी, पैसा तो आता है, सब यहाँ वहाँ लग रहा है, तो कभी कभी सोमवार की जब अष्टमी पड़ जाए और सोमवार की अष्टमी के दिन यदि अशोक के वृक्ष की पत्ती और आम के वृक्ष की पत्ती की बंदरवाल दरवाजे पर लगा दी जाए और वो बंदरवाल यदि एक हफ्ते तक लगी रहे तो तुम्हारे घर में से कैसा भी दुख और रोग क्यों ना हो, वो धीरे धीरे समाप्त होने, समाप्त होने। पंच बंदरवाल, आम के पल्लव की बंदरवाल, नीम की बंदरवाल, पीपल की बंदरवाल, अशोक की बंदरवाल, नीम और आम की बंदरवाल, आम और अशोक की बंदरवाल, पंच बंदरवाल दरवाजे पर लगाने का अलग अलग क्रम है।
जब घर में बच्चा नहीं होता 20-20 साल तक, 15-15 साल तक, 18-18 साल तक जब औलाद नहीं होती, 4 साल शादी के हो गए, 5 साल हो गए, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, इलाज भी करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी संतान नहीं हो रही, तब जब तुम्हारा मन कर जाए, तुम्हारी इच्छा कर जाए, तो पीपल का पत्ता और आम का पत्ता, इन दोनों की बंदरवाल प्रदोष के दिन अपने घर के दरवाजे पर बांधना चालू कर दो। एक प्रदोष से दूसरे प्रदोष तक वो बंदी रहना चाहिए। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा भोलेनाथ से वरदान लेके, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। शिव से प्रार्थना करें, शंकर से नहीं। शिव साधना सुख देते, जिसका बेटा बुद्धि हो, जिसकी बहुएं रिद्धि सिद्धि हो, जिसका बेटा षडानंद हो, जिसकी बेटी अशोक सुंदरी हो, जिस अशोक सुंदरी का मात्र स्पर्श कर लेने पर अखंड सौभाग्य हो जाता है, जिस अशोक सुंदरी का मात्र स्पर्श कर लेने पर यहां अपनी हथेली को रखकर उससे प्रार्थना करती है, मैं भी तेरी बहन हूं, तो बाबा से बोलना कि मेरा दुख समाप्त कर दे। और अशोक सुंदरी उस हाथ के स्पर्श को पाकर शिव जी से कहकर उसके दुख को मिटवा देती है। वो अशोक सुंदरी, वो अशोक सुंदरी, तेरा जल हेम बाबा, तेरी पूजन, तेरी साधना, तेरी आराधना, तेरी चर्चा सुख देती है। अशोक सुंदरी ने कहा कि माँ, मेरे भीतर का एक संशय है, मेरे भीतर की एक तकलीफ है, मेरे भीतर का एक प्रश्न है, और वो प्रश्न का उत्तर अगर देंगे तो मेरे बाबुल देंगे, उस प्रश्न का उत्तर देगा तो मेरा पिता देगा, पिता के सिवा कोई नहीं दे सकता, देंगे तो मेरे शिव देंगे, उसके सिवा कोई नहीं दे सकता। बैसाख और ज्येष्ठ 2 महीने ऐसे होते हैं जिन 2 महीने के किसी भी 2 प्रदोष पर यदि अनार का पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करा जाता है, भगवान शिव जी को अगर अनार का पुष्प समर्पित करा जाता है तो संपदा की कमी नहीं होती, कभी वैभव की कमी नहीं होती। केवल 2 महीना ऐसा होता है, एक होता है बैसाख का महीना, एक होता है ज्येष्ठ का महीना। ये 2 महीने में कभी भी कोई सी भी 2 प्रदोष, किसी भी 2 प्रदोष को ले लो और उसमें अनार का फूल, जो अनार का फल लगता है उसमें फूल भी लगता है, अनार का यदि पुष्प, एक ही पुष्प यदि शंकर के शिवलिंग को समर्पित करा जाए तो कभी, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि कोई बहुत छोटे से छोटा व्यक्ति है, भले हाथ गाड़ी चला रहा है, ठेला गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसके पास धन नहीं है, बहुत कमज़ोर है, पैसा नहीं है, बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, तो हम तो उससे कहेंगे कि या तो बैसाख के महीने में या ज्येष्ठ के महीने में कोई भी 2 प्रदोष को अनार का पुष्प यदि वो समर्पित कर देता है तो निश्चित है उसके घर में वैभव संपदा बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, कार्य में उन्नति है। कोई काम अटक रहा, नहीं हो रहा, गुरुजी 1 नंबर 2 नंबर से दे रहा है, मेहनत कर रही हूं पर फल नहीं मिल रहा, सफलता नहीं मिल रही, खूब मेहनत कर रहा मेरा बेटा, खूब मेहनत कर रही मेरी बेटी, फल नहीं। कोई भी शिवलिंग पर
कोई भी शिवलिंग, किसी भी प्रदोष में 3 नदियों का जल, 3 अलग अलग पुष्प, एक जैसे नहीं, और 3 धान्य। धान्य मतलब चावल ले लो, मूंग ले लो, चाहे गेहूं ले लो, ऐसे 3 तरह का अनाज, 3 धान्य, 3 पुष्प और 3 नदियों का जल। सबसे पहले 3 नदियों का जल जो तुम लेकर गए हो, बाबा को एक एक जल अपनी कामना कर कर समर्पित करो त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से। फिर 3 पुष्प जो लेकर गए हो अलग अलग, वो बाबा को समर्पित करो। और 3 तरह का जो धान्य लेकर गए हो, एक एक दाना, वो समर्पित करो। बाबा त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से उनकी पूजन कर कर, आराधना कर कर, साधना कर कर, विनती कर कर, नंदी के पास में जब आकर बैठो तो उसमें से एक पुष्प, एक अन्न का दाना, धान्य का दाना लेकर नंदी के पास बैठ जाओ, अपनी कामना करो, प्रार्थना करो, उसको लेकर आ जाओ। और जैसे ही तुम्हारी कामना बाबा पूर्ण करे, फिर वापिस त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से 3 नदी का जल। अब की बार जब वापिस करो तो 2 पुष्प नए और 1 पुष्प जो पुराना लेकर आए हो वो, 2 अनाज नए, 1 अनाज पुराना जो लेकर आए थे वो किसी भी शिवलिंग में जाकर त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी कामना को पूर्ण करेगा। त्रिजलेश्वर कौन से महादेव हैं? त्रिजलेश्वर। और त्रिजलेश्वर महादेव की। और भी यदि मान लो शरीर में अगर कोई रोग बड़ा आ गया और डॉक्टर कह रहे हैं इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, 3 कुआं, 3 बावड़ी, 3 नदी, 3 तालाब या 3 सरोवर या 3 जलाशय का जल भी अगर हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो उसका भी पुण्य फल प्राप्त है। उसका त्रिजलेश्वर महादेव कार्य की सिद्धि देते हैं, कार्य में सफलता। महाराज शिव कथा का, भगवान शंकर का चरित्र, निंदा बर्बाद कर देती है। बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं शिव विराजमान होते हैं। माता सती के हृदय में, उनके कानों में जो पिता ने निंदा करी थी, वो कानों की निंदा को निकालने के लिए शिव सती माता को कुंभज ऋषि की यहाँ कथा श्रवण करा। कथा क्या करते हैं? मन की व्यथा को समाप्त करते हैं। जो बच्चे पढ़ने बैठे, विद्या अध्ययन करने बैठे, और यदि पढ़ने के बाद उनके विवेक में, बुद्धि में वो चीज नहीं बैठ रही है, याद नहीं रह रहा, तो 2 महादेव ऐसे हैं जिनका स्मरण करना चाहिए। एक है कपिलेश्वर महादेव और दूसरे हैं आनंदेश्वर महादेव। और माताओं से निवेदन है, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उनसे निवेदन करो। मान लो अब हो गया, खुद का बन गया। हो एक बेटे का सरकारी नौकरी लगा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। स्मरण रहे। और थोड़ी सी दुर्वा का पानी उस मिट्टी के अंदर डाला जाता। अगर कोई बीमारी है, वो बीमारी नहीं जा रही। पार्थिव के 3 क्रम बने।
अगर कोई बीमारी नहीं जा रही है तो आप पार्थिव शिवलिंग अगर बनाते हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हो, तो उसमें जल मिट्टी में और दुर्बा, दुर्बा बोलते हो कि दूब बोलते हो, जो गणेश जी को चढ़ती है दुर्बा, संतान की प्राप्ति नहीं है, गोदी में औलाद नहीं है, कोई छोरा छोरी नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, सालों हो गए, पार्थिव रोज बनाती है, तो उस मिट्टी में अगर थोड़ा सा आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध मिलाकर फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करे पानी के साथ मिलाकर, तो उसके घर में दूध पार्थिव में डलने से पूत जरूर आता है, निश्चित पूत की प्राप्ति। पार्थिव में मिट्टी के अंदर अगर आधी चम्मच भी गाय का दूध डाला, पानी डाला और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, जिसकी औलाद नहीं है, तो वो पार्थिव अगर बना रहा है, पार्थिव का निर्माण कर रहा है, उसका नियम है कि हर प्रदोष को, सोमवार को या सोमवार की अष्टमी को, या कभी ना कभी उसका मन करता है तो पार्थिव लिंग का निर्माण करता है। अगर पूत नहीं है तो दूध का प्रयोग करे, तो दूध अगर पार्थिव में मिट्टी में डाला जाए, आधी चम्मच, 1 चम्मच, और पानी के साथ मिलाकर जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसको बनाकर पार्थिव बनाने के बाद जब उसका पूजन करते हैं, तो वो दूध हमारे घर में पूत जरूर देता है। पहले नंबर पर है दुर्वा का जल, रोग निवारण के लिए हो जाता है। पार्थिव में दूसरा वर्णन आया है दूध का डालना, वो संतान देता है। तीसरे नंबर पर पार्थिव अगर निर्माण कर रहे हो, कोई लक्ष्य है, मेरा यह काम है वो पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिन से अटक रहा, बाबा पूरा करना, तो पार्थिव में चंदन घिस के पार्थिव की पूजन करिए, कैसे विवाह नहीं होगा, भोले बाबा शादी करा के ही मानेगा। पार्थिव बनाने का नियम है, ऐसा नहीं है कि केवल पानी में मिट्टी को घोल लिया और पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया, हम 1.25 लाख बना रहे हैं, हम 2 लाख बना रहे हैं, हम 5 लाख बना रहे हैं, हम 1 करोड़ बना रहे हैं, हम 20 करोड़ बना रहे हैं। बनाओ, मना नहीं है, पर पार्थिव बनाने के भी अलग अलग नियम है। कौन सी चीज के लिए, किस चीज के लिए पार्थिव बना, किस चीज के लिए पार्थिव। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी कटी जावांगी, भोले मैं तेरी कदम, शंभो मैं तेरी कदम, हवा बिच उड़ती जावाई, बाबा डोर हथो छड़ी कटी जावाई, भोले मैं तेरी कदम, शंभो मैं तेरी। पार्थिव का निर्माण किया, अलग अलग क्रम है पार्थिव के। उस पार्थिव को बनाना कैसे है, निर्माण कैसे, अगर बन सका तो एक बार यदि हमारे स्मरण में रहा और याद रहा, तो एक कथा पार्थिव निर्माण पर ही करें कि पार्थिव का निर्माण किस किस वस्तु से, किस किस चीज से हो सके और किस किस कामना से हो सके। पार्थिव का शिव महापुराण में भी वर्णन आता है, सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, 4 तरह की अलग अलग मिट्टियों से पार्थिव लिंग का निर्माण होता है। शिव महापुराण में भी वर्णन आता है कि पार्थिव लिंग का निर्माण जब किया जाता है तो इस
अपने हाथ को थाली में रखकर देख लो। जब हाथ को थाली में रखकर देखोगे, इससे बड़ा शिवलिंग का निर्माण नहीं करना चाहिए। इससे जितना छोटा शिवलिंग बनाओगे उतना सुख है। अब कई लोग दिखावे में इतना बड़ा शिवलिंग बना लिया, इतना बड़ा पार्थिव शिवलिंग बना लिया, हमने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है, हमने इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है। नहीं, अपनी हथेली को, अपने हाथ को थाली में रखो, अंगूठे को उठाओ, बस। इससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं बना। इसी तो क्यों कहते हैं? क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग में अष्ट सिद्धि, नवनिधि, 64 योगिनी, देवी देवता, माता, गणेश, रिद्धि सिद्धि, अमोद प्रमोद, शुभ लाभ सब उस शिवलिंग के अंतर्गत है। जल चढ़ाते हैं, उसका भाग थोड़ा सा लाकर अपने घर में जब प्रोक्षण करते हैं, तब अपने आप सारे कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। उस शिवलिंग में उस शिवलिंग का वो तप। हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं महाराज, वो कीर्तन की, काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाओ लोटा जल भर के। काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। एक वर तुम देना शंभु, अखंड सौभाग्यवती हो। एक वर तुम देना शंभु, अखंड सौभाग्यवती हो। पीली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाओ लोटा जल भर के। शिव से एक एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव पूजन की महत्वता, पार्थिव पूजन का वर्णन हमारे यहाँ बड़ा विस्तार से किया, बड़ा विस्तार। हमारे बीच में यवतमाल से स्वामी जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। पार्थिव लिंग का पूजन, पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव लिंग की साधना, शिव तत्व शंकर। और महाराज कुछ नहीं सूझे, चारों तरफ जब दुख ही दुख दिख रहा हो, कष्ट ही कष्ट दिख रहा हो, एकांत में बैठकर मेरे उज्जैनी नरेश, मेरे महाकाल राजा को थोड़ा याद करना प्रारंभ करना, तुम्हारा क्लेश, तुम्हारी अशांति, तुम्हारा दुख धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाएगा, समाप्त। बच्चे बीमार पड़े, कृष्णेश्वर को याद करो। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग भारत की भूमि पर जो है, एक एक ज्योतिर्लिंग हमको ऊर्जा देता है। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, टेंशन है, उज्जैनी नरेश महाकाल राजा को याद करो। संतान अगर दुखी है, कृष्णेश्वर भोलेनाथ को याद करो। दुनिया ताने देती है, गाली देती है, अपशब्द कहती है, अपयश मिलता है, त्र्यंबक नाथ को याद करो। बेल मुझे मार, कोई ना कोई परेशानी रोज की आ रही है, तो भीमा शंकर को याद करो। भीमा शंकर। भोजन कर रहे हो, आहार नली में तकलीफ आ रही है, भोजन निगलते बन नहीं रहा, पच नहीं रहा,
पाचन क्रिया गड़बड़ हो रही है, एसिडिटी ज्यादा बन रही है, तो देवघर वाले बाबा वैद्यनाथ को याद करो। नेत्रों में तकलीफ हो रही है, सोमनाथ को याद करो। सोमनाथ। शरीर में कोई घाव हो गया, भरा नहीं रहा, केदारनाथ को याद करो। ये जितने 12 ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं, घर में क्लेश है, बहुत अशांति चल रही है, मल्लिकार्जुन को याद करो। लक्ष्य पर पहुंचना है, लक्ष्य नहीं मिल रहा, मंजिल नहीं मिल रही, रामेश्वरम को याद करो। कैसे नाम? अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। कई लोग आपको मिलेंगे, कई लोग मिलेंगे, और कई लोग आपको मिलेंगे और वो कहेंगे कि मैंने इतने व्रत करे, मैंने पशुपतिनाथ के मैं 4 बार व्रत कर चुकी हूँ, मैं 16 सोमवार इतनी बार कर चुकी हूँ, मैं संकट सोमवार का व्रत इतनी बार कर चुकी हूँ, मैंने ये वाला व्रत इतनी बार कर लिया, मैंने वो वाला व्रत इतनी बार कर लिया, मैं तीज का व्रत करती हूँ, मैं चतुर्थी का व्रत करती हूँ, मैं इतना जल दान करती हूँ, मैं इतना अन्न दान करती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाती हूँ, मैं शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाती हूँ। ना ना, अपना पुण्य कहो ही मत, अपना पुण्य कहना ही नहीं। अपना पुण्य अपन जो कर रहे हैं, अपना भजन जो अपन कर रहे हैं, अपना स्मरण जो अपन कर रहे हैं, उसको तो गुप्त रखिए। पर विश्वामित्र जी नहीं माने, और विश्वामित्र जी ने कहा कि आज मालूम करें मेरा तप बढ़ा कि आपका सत्संग बढ़ा। अब विश्वामित्र जी को तप का बड़ा अभिमान था, विश्वामित्र जी को थोड़ा तप का अभिमान आ गया, तप का। वशिष्ठ बाबा कहते हैं कि एक काम करते हैं, किससे पूछने जाएंगे तो शेषनाग के पास चलते हैं। शेषनाग जी से पूछते हैं कि तप बढ़ा कि सत्संग बढ़ा। विश्वामित्र बाबा और वशिष्ठ बाबा शेषनाग जी के पास पहुंच गए, हाथ जोड़े वशिष्ठ बाबा ने और कहा कि शेषनाग जी, हमें एक प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है? विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत तप करा, व्रत करा, उपास करा, तो मेरा तप बढ़ा, और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि मैंने केवल सत्संग करा है, संतों के पास बैठकर कथा को सुना है, भक्ति का स्मरण किया, वो। शेषनाग जी बोले, उत्तर तो मैं दे दूंगा, मना नहीं है, पर मेरे सिर के ऊपर ये बड़ी वाली पृथ्वी रखी हुई है, इतनी बड़ी पृथ्वी का वजन ढोते 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 ढोते, और मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं, ये कभी हो नहीं सकता। मैं प्रश्न का उत्तर दूं, ये नहीं हो सकता। एक काम करो विश्वामित्र जी, जरा मेरे सिर के पृथ्वी को तुम थोड़ी देर अपने हाथ में रख लो, मैं उत्तर दे दूंगा, वापिस मेरे फन पर रख देना। विश्वामित्र जी, पृथ्वी को उठाओ मेरे सिर से और अपने हाथ में रखो। विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे कि तप बढ़ा कि सत्संग बढ़ा, तो मैं उठा लेता हूं। और विश्वामित्र जी ने शेषनाग जी के सिर पर जो पृथ्वी रखी हुई थी उसको उठाने के लिए विश्वामित्र जी ने अपना पूरा तप लगा लिया, पूरा व्रत लगा लिया, पूरी साधना लगा ली, पर विश्वामित्र जी से वो पृथ्वी एक अंश मात्र भी नहीं हिली। अंश मात्र, एक अंश मात्र वो पृथ्वी नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये तो मेरे से हिलती नहीं, ये तो मेरे से उठती नहीं, क्या करूं? शेषनाग जी ने कहा, वशिष्ठ बाबा एक काम करो, तुम उठा लो। वशिष्ठ बाबा ने कहा ठीक है। वशिष्ठ ऋषि आगे बढ़े, हाथ जोड़ा पृथ्वी का और कहा, पृथ्वी देवी, मैंने अपनी जिंदगी में कहीं अगर किसी संत के मुख से
भगवान शिव की चर्चा करी हो, शंकर की कथा सुनी हो, तो ये पृथ्वी मेरी गोदी में आ जाए। और वशिष्ठ बाबा ने जैसे ही पृथ्वी को उठाया, वो हाथ विश्वामित्र जी कहने लगे, मेरे प्रश्न का उत्तर शेषनाग। शेषनाग जी कहे, उत्तर देने की जरूरत ही क्या, तुमने तप के बल पर उठाया था, इसने सत्संग के बल पर उठाया है। देखो, शबरी ने सत्संग किया और कुछ नहीं, केवल सत्संग। और राम जी ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा। सत्संग किया राम जी। और जब राम जी सत्संग कर रहे हैं, राम जी स्वयं शबरी अम्बा को सत्संग करा रहे हैं, तो शबरी ने पूछा, दंडकारण्य वन में इतने बड़े बड़े बाबा बैठे हैं, कोई फल खाता है, कोई पानी की 2 बूंद लेता है, कोई वायु पीता है, कोई व्रत रखता है, कोई कुछ खाता भी नहीं है, तुम सबको छोड़कर राम जी मेरी कुटिया में आ गए। तो राम जी ने कहा, शबरी अम्बा, सबसे बड़ा संत वही है जो मौन होकर शिव की चर्चा को श्रवण करे, राम की चर्चा को श्रवण करे, कृष्ण की चर्चा को श्रवण करे। उससे बढ़कर कोई संत नहीं है, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। केवल एक वही, केवल। अब जरा विचार करना, मेरी दिल्ली की जीजी, आप जरा विचार करें, मेरे दिल्ली के जीजा, उन बेटियां, बेटा और मेरे बुजुर्ग माता पिता, स्मरण प्रिय। कई लोग कहते हैं, क्यों कथा सुनने पंडाल में जाती हो और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाती? इतने सारे पत्र आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी हो जाती। जो कथा सुनने जाता है उसका पत्र एकदम शांत है, सुख सुंदर। पूछ लिया शिव जी ने पार्वती से कि अशोक सुंदरी बोलती क्यों नहीं? ये अशोक सुंदरी बोलती क्यों नहीं? कारण क्या है? पार्वती जी ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं, परंतु ये तो बहुत बोलती थी, एकदम चुप क्यों हो गई? पता नहीं है ये तो। माता पार्वती जी पहुंच गई अशोक सुंदरी के पास, और माता जगत जननी पार्वती जी ने अशोक सुंदरी से पूछा कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे चुप रहने का कारण क्या है? तुम चुप क्यों? तुम मौन क्यों? क्यों चुप हो? कारण क्या है चुप रहने का? अशोक सुंदरी ने कहा, मां एक प्रश्न है, वो मुझे पिताजी से करना है। केवल मेरा एक प्रश्न है और वो मुझे मेरे पिता से करना है, और वह प्रश्न किसी से नहीं करना। केवल करूंगी तो अपने पिता से करूंगी और किसी से। और उसका उत्तर मुझे मालूम है कि मेरे पिता ही दे सकते। मेरी दिल्ली की जीजियों, कई लोग पूछते हैं कि हम भगवान शंकर की भक्ति करते हैं गुरुजी, तो भगवान शंकर की भक्ति हमारी शिव स्वीकार करते हैं कि नहीं करते, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो एक बात याद रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, घर में रहकर अगर तुम कथा सुन रहे हो, शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो, पंडाल में कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, या भगवान के मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, पूजन कर रहे हो, घर में पूजन कर रहे हो, और तुम्हारे घर के कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी पूजन से धीरे 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 चिढ़ने लगे,
तुम्हारे घर के लोगों को लगने लगे इसके पास कोई काम नहीं है, दिन भर कथा ही कथा सुनती है, दिन भर वो सियोर वाला बाबा कह देता है जल चढ़ाने का, जल चढ़ा देती है, ये दुर्वा चढ़ाने का बोलेगा तो दुर्वा चढ़ा देगी। समझ लेना जब घर के लोग तुम्हारी पूजन से, तुम्हारी शिव भक्ति से चिढ़ने लगे, जैसे मीराबाई के पति राणा देवता जिसको सब भजते, कोई देवता 33 कोटि देवता में ऐसा कोई देवता नहीं जिसको सब भजते हो, केवल एक देव अधिदेव महादेव है जिसको कीड़े मकोड़े से लेकर देवता तक भजते। कीड़े मकोड़े से लेकर छोटे छोटे झिंगूर, चींटी, जुआ मैं माथे में हो गया, उससे लेकर भी चींटी और झिंगूर और इल्ली से भी लेकर आखिरी में देवता तक उसका भजन करते हैं। वो केवल एक है, देव अधिदेव महादेव है, उसको सब भजते, उसको पशुपति नाथ कहते, उसको विश्वनाथ कहते। कहेंगे लोगों को, किसी को कोई जगन्नाथ कहेगा, कोई किसी को ये नाथ कहेगा, कोई किसी को वो नाथ कहेगा, पर 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है जिसको पशुपति नाथ भी कहा गया कि पशु का देवता है, पक्षियों का देवता है, पशु पक्षी का भी देवता, जीव जंतु जलचर थलचर सब। जितने देवी देवता हैं इनकी शादी हुई, शादी में सारे देवताओं को बुलाया गया, पर केवल एक महादेव की शादी ऐसी रही जिसमें देवताओं के पास पत्रिका नहीं गई। मृत्यु लोक में 84 लाख जो योनियां हैं, जलचर थलचर वायुचर भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, सबको निमंत्रण पत्र भेजा गया कि शंकर जी की शादी है, तुम आओ। देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि ये भूत प्रेत को बुला रहे हैं, पिशाचों को बुला रहे हैं, डाकनियों को बुला रहे हैं, कीड़े मकोड़े को बुला रहे हैं, ये पशुओं को बुला रहे हैं, शादी कैसे करेंगे? इतने भूत चुड़ैल आ गए तो शादी कैसे होगी? भगवान विष्णु ने कहा जिसने निमंत्रण दिया है वो संभालना जानता है कि कैसे शादी हो, ये वो जानता है। जब व्यक्ति कथा लेता है, शिव महापुराण की कथा लेते हैं, तो सीहोर जब आते हैं और बातचीत होती है और कथा जब दी जाती है तो उनसे कहा दिया जाता है, ये मत सोचना कि कथा तुम करा रहे हो। सीहोर आते हैं जब कह दिया जाता है कि ये कभी मत सोचना कि कथा तुम करा रहे, कथा कराने वाला महादेव है, कथा करने वाला महादेव और कथा सुनने वाला महादेव। हमारे भीतर का ये भ्रम छोड़ दो, हमारे भीतर से ये भ्रम निकाल दो कि हम कुछ कर सकते हैं। ये श्वास जो चल रही है शिव की दी हुई है। आप पंडाल में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर लेते हो, बाबा आपको बुला लेता है, इशारा कर कर आ जाते हो। लाखों रुपए कोई राजनेता खर्च करे, बसें लगवाए, गाड़ियां लगवाए, उनको भोजन का टिफिन दे और कुछ दे, तब भी ये इतने सैलाब देखने को तरस जाए कि इतना सैलाब नहीं। करोड़ों लाखों रुपए भी खर्च कर दे तो इकट्ठा नहीं कर सकता। यहाँ किसी को ना तो गाड़ी भेजी जाती है, ना निमंत्रण देने कोई किसी के दरवाजे पर जाता है। ये यहाँ पर जगदीश जी चौधरी बैठे होंगे, उनसे पूछना किसी के यहाँ पत्रिका दी, किसी के यहाँ निमंत्रण दिया, किसी के यहाँ पीला चावल देकर आया कि आप आना साहब। कहाँ से शिव भक्त आते, कहाँ जाते? अभी 11 बजे कथा पूरी हो जाएगी, दोपहर में 1 बजे यहाँ घूम कर देखना, जो आनंद जो रौनक मेरे बाबा के रहने पर है। मेरे बाबा जब कथा पूर्ण होकर लेकर चले जाते हैं, उसके बाद का नज़ारा एक बार घूम कर देखना कि आपको लगेगा कि हम अपने घर चले जा। रहता नहीं व्यक्ति, जो दिख रहा है ये शिव की कृपा से दिख रहा है। शरीर में जो श्वास है ये शिव ही है।
हम हर एक में परमात्मा को क्यों नहीं देखते? हम भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो अपने भीतर ये भाव रखिए कि एक लोटा जल हम किसी प्यासे को भी पिलाना जाना। हम भगवान को 56 भोग लगाना जानते हैं तो अपने भीतर ये विश्वास रखकर चलना, भाव रखकर चलना कि किसी भूखे को हम 2 रोटी प्रेम से खिला सकें। हम किसी भूखे को 2 रोटी प्रेम से खिला सकें, ये भाव लेकर चलें। कल एक माता स्टील का इतना बड़ा डब्बा था और एक एल्युमिनियम का डब्बा था, इतना बड़ा। एक स्टील का डब्बा और एक एल्युमिनियम का डब्बा। एक स्टील का डब्बा था, एक एल्युमिनियम का डब्बा था। एल्युमिनियम के डब्बे में रोटी और स्टील के डब्बे में बेसन, वो